नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, मैंने बरसों पहले एक किताब में ये पंक्तियां पढ़ी थीं जो इस वक्त मेरे जहन में ताज़ा हो उठी हैं। ज़रा जादू तो देखिए इन पंक्तियों का कि अब ना तो उस किताब का नाम याद आ रहा है और ना ही लेखक का, लेकिन ये पंक्तियां आज भी धुंधली नहीं पड़ी कि जब भी औरत कुछ नया करना चाहती है, अकेली पड़ जाती है, वरना तो समाज साथ देता ही है। एक देवी का, एक सती का, एक वेश्या का। मैं इन पंक्तियों को लिखने वाले को तहे दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि इससे बेहतर और क्या हो सकता है इस देश की महिलाओं का मुकद्दर समझने के लिए। यहाँ औरत ताज हो सकती है या जूती, देवी हो सकती है या वेश्या, बस हर कदम पर साथ चलकर भी साथी नहीं हो सकती, बस एक साथी, एक सहयोगी। और एक बात जो मैंने देखी सुनी वो ये थी कि एक बहुत बड़े संस्थान में जिसमें काम करने का सपना जाने कितनी आंखों में पलता था, वहां महिलाओं की संख्या नगण्य थी। जब उसके बारे में करीब से जानना चाहा तो पता चला कि उन दिनों वहां पर एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी पदासीन थे जिनके लिए कहा जाता था कि उस संस्थान में दाखिल होने और टिकने का रास्ता उन अधिकारी महोदय के बेडरूम से होकर जाता है। एक बड़े संगीतकार महोदय जिनकी कला सम्मोहित कर लेती थी, उनका ये सच सामने आया कि वे अपने पुरुष शागिर्दों को तो लतियाते रहते हैं, लेकिन महिला शिष्यों पर हाथ फेरने की आदत से बाज नहीं आ पाते। एक चर्चित कवि अपनी मृत्यु के सालों बाद अभी हाल ही में बहस के दायरे में आ गए थे, जब एक महिला ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि जब वो बच्ची थी तो उस कवि का उसके घर निरंतर आना जाना था, क्योंकि उसके माँ बाप उस कवि के काव्य और आभा मंडल के मुरीद थे। सो उस कवि के प्रति उनके सम्मान की भावना ये थी कि वे उस कवि को लगभग पूजते ही थे। लेकिन उस सम्मान के देय के स्वरूप उस कवि ने उन्हीं की उस बच्ची का बरसों बरस यौन शोषण किया। उस आयु में वो बच्ची समझ भी नहीं पाती थी कि उसके साथ कितना गलत हो रहा है। लेकिन अब जब वह सब कुछ समझने लायक हो चुकी है तो उस कवि के अंदर के इंसान के खोखलेपन पर थूकती है, जबकि वो कवि अपनी कविताओं से सत्ता तक को हिलाने की ताकत रखता था और जिसने अपनी कविताओं से एक पूरे समय में चेतना भरी थी। इन कुछ एक उदाहरणों से भी बढ़कर जब हम महिला शोषण की तह में जाने की कोशिश करते हैं तो कोई अपना, कोई परिचित, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई विश्वासी, कोई अधिकारी या कोई वरिष्ठ ही उस शोषक के चेहरे में बदल जाता है। आज हिंदी की बिंदी में ये सब बातें करने की वजह है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे द्वारा कही गई ये बातें कि यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती। सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है। और ये तमाम बातें उन्होंने कही पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाते हुए, जिसमें उन्होंने प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। इस मामले में प्रिया रमानी शोषक थीं और एमजे अकबर पर शोषण के आरोप थे, जिसे उन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आपघात बताया था। इस बारे में या इससे मिलती जुलती कहानियां तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम महज इसी एक मामले की बात करें तो एमजे अकबर पर ऐसा करने के आरोप लगाने वाली एक नहीं कई महिलाएं थीं, जो कि ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां वे दूसरी महिलाओं के हितों की आवाज बन सकती थीं, और उन्होंने ऐसा किया भी। जबकि दूसरी तरफ खुद एमजे अकबर ऐसे पदों पर रहे हैं जहां उनसे किसी एक नहीं पूरे समाज की आवाज बनने की अपेक्षा की जाती थी। तब फिर सच इस अपेक्षा से उलट क्यों है? हमारे समाज में हमेशा कहा जाता है कि स्त्रियां अपने हक तो क्या, अपने बदन तक की हिफाजत करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी के संरक्षण की आवश्यकता रहती है। किसी न किसी पुरुष पर इस विषय में उनकी निर्भरता बनी रहती है। बचपन में पिता और भाई, जवानी में पति की और बुढ़ापे में पुत्र की। क्यों? इस सवाल के जवाब में कभी औरत की नाजुकी को उसकी कमी बता दिया जाता है तो कभी कोई और मनगढ़ंत कारण।
लेकिन ये समझने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि जब आप अपने बेटे को पतंग उड़ाना सिखाते हैं और बेटी के लिए खिलौने तक में किचन सेट लाकर दे देते हैं, इस लुंज पुंज दूसरों पर निर्भर रहने के बीच तो आपने तभी डाल दिए थे। वरना अगर बात सामर्थ्य की है तो स्त्रियां गार्गी बनकर इसी समाज में कभी शास्त्रार्थ करती थीं, कैकई बन कभी युद्ध से दशरथ के प्राण बचा लाती थीं, रजिया सुल्तान और लक्ष्मीबाई बन सत्ता चलाती थीं और कल्पना चावला बन सितारों को छुआती थीं। ये सभी नाम हम उदाहरणों में तो बड़े गर्व से लेते आए हैं, लेकिन जब अपने घर की बेटियों को भी इन उदाहरणों जैसा बनाने की बात उठती है तो ईमानदार जवाब क्या है? ये बताता है इस देश में महिला अपराधों का आंकड़ा, जो आज भी दिन दूना और रात चौगुना फल फूल रहा है। और हो भी क्यों ना, जिस देश की अदालतों में बैठी न्याय की प्रत्यक्ष मूर्तियां तक ऐसे फैसले देने से गुरेज नहीं करती कि कपड़ों के ऊपर से छूकर फैलाई गई गंदगी गंदगी नहीं होती। वहां सजा अपराध करने वाले को नहीं, अपराध सहने वाले को मिलती है। जबकि शायद ऐसी बचकानी बात करते हुए वे भूल जाती हैं कि मानसिक और भावनात्मक रूप से घिनौनापन महसूस करवाने के लिए ये कपड़े पहने हुए हैं या नितांत नंगे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो एक घिनौनी सी नज़र ही काफ़ी होती है, जिसे महसूस करने के लिए सिर्फ औरत होना काफ़ी होता है, या फिर उस परिवार का पुरुष जिसके घर की महिलाओं के साथ ऐसा होता है। ये दर्द और घृणा से भरा गुस्सा वे तभी महसूस कर पाते हैं, वरना तो बात यहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि पता नहीं कुछ हुआ भी है या यूं ही ज़रा सी बात का बतंगड़ बना दिया गया है। यहाँ ये कहने वालों की भी कमी नहीं होती कि ज़रूर लड़की ने ही कुछ किया होगा। बंद कमरों में या एकांत में होने वाली ऐसी हरकतों के क्या सबूत हो सकते हैं? प्रिया रमानी के केस से ऐसा नहीं है कि आज ये फैसला आ गया, कल से सारी स्थितियां बदल ही जाएंगी। प्रिया इतनी समर्थ हैं, दबंग हैं कि वे इस मामले में अपनी आवाज बुलंद कर पाईं। लेकिन उन छोटे मोटे कामों में लगी महिलाओं का क्या, जिनके लिए हक की आवाज उठाने से ज्यादा पेट की उठती आग को दबाना जरूरी होता है? और ऐसे अपराध करने वाले कहाँ और किस प्रोफेशन में नहीं होते? घर की दहलीज के भीतर से लेकर खुली सड़कों तक, कुछ एक महीनों की बच्ची से लेकर 70 साल की अंधी बुढ़िया तक, हम किसे बचा पाए हैं इन यौन अपराधों से? लेकिन इस फैसले से एक डर उन दिलों में भी पैदा होगा कि अपराध करना तो आसान होता है, लेकिन उसे छिपाकर उससे बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। अब उन आवाज़ों को स्वर तो मिलेंगे जो बंद गले से बाहर ही नहीं निकल पाएंगी। बंद गलों में घुटी ये आवाज़ें जो कभी अपने तो कभी अपने परिवार के सम्मान के नाम पर बरसों बरस चुप रहीं और लोगों के हौसले बढ़ाती बढ़ाती स्थिति को यहाँ तक ले आई, कम से कम अब इन उठते स्वरों से थोड़ा सा ही सही डर उन दिलों में भी पैदा होगा जिन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के मनमाने दुरुपयोग को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है, जिनकी वजह से हम शताब्दियों से ये सुनते आए हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सोचिए, अगर प्रिया रमानी के केस में उन्हें सिर्फ आवाज उठाने का दोषी मानकर विपरीत फैसला दे दिया जाता तो उस स्थिति का क्या होता जो मीटू जैसे आंदोलनों की वजह बनती है। और एक को देखकर दूसरी कितनी ही महिलाओं को ये हिम्मत मिली है कि वे खुलकर अपनी बात रख सकें। अंजाम बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। दरअसल मीटू सिर्फ एक मोमेंट ही नहीं है, बल्कि मैं भी के जरिए वो बताती है कि ऐसी महिला होना विरला ही है जिसे कभी ना कभी किसी ना किसी की नीयत का खलल और निगाहों की गंदगी न झेलनी पड़ी हो। खैर, महिला शोषण के ये रास्ते अभी भी अपनी मंजिल की तलाश में रास्तों पर ही भटक रहे हैं। बस ये फैसला एक मोड़ भर ही है। सफ़र अभी बहुत लंबा है मेरे दोस्त। चलते चलते एक बात बताती हूँ, हो सकता है किसी राष्ट्रीय स्तर के मंच से ये बात कहना थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन है तो ज़रूरी। रोडवेज की बसों में सफ़र करते हुए जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि या तो वहाँ से पूरा शब्द ही मिटा दिया गया है या फिर महिला शब्द का म मिटा दिया गया है, और उन सीटों पर कोई महानुभाव विराज कर ऐसे नींद में गोते लगाते हुए मिलते हैं जैसे चिरनिद्रा में लीन हैं, या फिर टोकने के बावजूद कह देते हैं
यहाँ तो सिर्फ हिलाएं लिखा है, महिला लिखा हुआ तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब लग रहा है कि जिन लोगों ने महिलाएं का वह म मिटा दिया, बड़ा अच्छा किया है। बड़े लंबे अरसे से उस माँ की बदौलत मजबूर वाली फीलिंग आती रही है। हिलाए से अब ये तो समझ आ रहा है कि इन सीटों या पदों पर जो जबरदस्ती चस्पा हैं और जिन्होंने अन्याय को ही आदत बना लिया है, अगर उन्हें उठाकर अपना हक लेना है, अपनी जगह बनानी है, अपना सम्मान बचाना है, तो उन्हें जोर से हिलाएं, और सिर्फ हिलाएं नहीं, अगर जरूरत पड़े तो गरियाएं और लतियाएं भी, और उन्हें उनकी उस कुंभकर्णी नींद से जगाएं, क्योंकि उनकी ये कुंभकर्णी नींद युगों से चली आ रही है। और हाँ, प्रिया रमानी का केस ये नज़ीर तो बनता ही है कि तमाचा भी बन जाएगा, ताली तो ज़रा बजाने दो, हक भी मिल जाएगा, आवाज़ तो ज़रा उठाने दो। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।